कराची में सोजन बाजार में गैस लीकेज से रिहायशी इमारत में धमाका, 16 अफराद जाँ बाग, 13 जख्मी हो गए। जाँ बाग अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर या गैस खींचने वाली मशीन से हुआ। मलबे से 14 साल लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध का गैस लीकेज के बाइस इमारत में धमाके का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आला सिंध ने मुतासरा खानदानों से हर तरह के ताउन की हिदायत कर दी। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। गजा की तामीर नो इंसानी इमदाद वक्त की अहम जरूरत है। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, सीज फायर जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसराइल मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की मजम्मत की। इसराइल जारियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर हो नहीं सकते। अगर काबुल में कोई अमन की जमानत दे तो दुश्मनी नहीं होगी। अफगान सफारतकार की तलबी। पाकिस्तान का बाजोर हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नायब सफीर को एहतजाजी मुजासला थमा दिया गया। TTP की पूरी क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हदूद की बंदिश में मजीद एक माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। नए नोटिस के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मिलिट्री और सिविल तैयारों को पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद कर रखी है। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत जार बदलने लगी। थाना कोसार की तामीरें नो मुकम्मल, मजीद 2 थाने तकमील के करीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और जेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोसार, जेर तामीर वीमन पुलिस स्टेशन D6 और जेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने थाना कोसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। थाना कोसार में फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शन देखे। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल की अहम मुलाकात। आलू की बरामदात में इजाफे के लिए नई मंडियों की तलाश में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान से जल्द उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और श्रीलंका को आलू की फौरी बरामद शुरू करने का फैसला। तमाम रजिस्टर्ड दुकानों को एक हफ्ते के लिए अंदर फेडरल बोर्ड और रेवेन्यू के निजाम से मुंसलिक करना होगा।
एफबीआर का नोटिफिकेशन जारी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन से वाबस्ता तमाम कारोबार एफबीआर के साथ मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल्स, क्लिनिक, लेबोरेटरी और क्लब भी इत्तलाक होगा। माहाना 1000 रुपए फीस वाले स्कूलों, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज को भी टैक्स निजाम से मुंसलिक होना पड़ेगा। टैक्स निजाम से मुंसलिक कारोबार पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाने के पाबंद होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास। रावलपिंडी डेवलपमेंट प्लान, पार्क्स एंड आर्किटेक्चर, ब्यूटिफिकेशन प्लांट, वाटर सप्लाई स्कीम्स और नाला लाई पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, रमजान इंतजामात और अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर सूबाई वज़ीर का सिटियो को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती SOPs पूरी करने के लिए 2 दिन का टास्क। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम करने पर जोर। मरियम औरंगजेब ने कहा, रमजान में सबसे बड़ा चैलेंज प्राइस कंट्रोल है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाजारों में लगातार पेट्रोलिंग करे। अफगान शहरी अपने ही जाबर हुक्मरानों की दहशतगर्दी का निशाना बनने लगे। अपने हकूक के लिए एहतजाज करने वाले मुलाजमीन पर अफगान तालिबान ने जुल्म की इंतहा कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबा फराह में तालिबान एहलकारों ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए कस्टम मुलाजमीन को गोलियों का निशाना बना दिया। मुताबिक मुजाहिरीन के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। कस्टम मुलाजमीन तालिबान रजीम की जानिब से बरतरफी और तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान अपनी आमरीत को तूल देने के लिए जायज हकूक के लिए उठने वाली आवाजों को भी बंदूक के जोर पर दबा रही हैं। काबिज भारतीय हुकूमत के कश्मीरियों के हकूक सल्ब करने के ओछे हथकंडे आश्कार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इंतहा पसंद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के फंड्स को भी उत्तर प्रदेश मुंतकिल कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने कश्मीर के तरक्याती फंड्स भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश मुंतकिल करके कश्मीरियों को धोखा दिया। दोगली पॉलिसी बीजेपी की खसूसियत है। ये मेंबर यहाँ से बनते हैं, रहते यहाँ हैं, मगर फंड्स उत्तर प्रदेश मुंतकिल कर देते हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक बीजेपी रहनुमा ने मकबूजा कश्मीर के 11.52 करोड़ रुपए से 10.58 करोड़ रुपए भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में खर्च किए। मजलूम फलस्तीनियों का तबाहाली और इसराइली बर्बरियत के बावजूद जज्बा ईमानी ताज़ा। तबाहशुदा घरों के मलबे के दरमियान पहले रोजे के इज्तिमाई इफ्तार का भरपूर इंतजाम। तबाहल इमारतों के बीच लंबे दस्तरख्वान बछाए गए। लोगों ने मिल बैठ कर इफ्तार किया, दुआएं की और बाहमी यकजहती का इजहार किया। मकबूजा मशरकी यरूशलेम में भी रमजान की रौनकें। हजारों नमाजियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन के करीब। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान के जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। सदर ट्रंप ने अभी हमले का हतमी फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप ज्यादा वक्त सोचने में गुजार रहे हैं। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में अभी बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। अमेरिका और ईरान में फिलहाल कोई मुआहिदा होता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिकी फौजी बेड़े और लड़ाका तैयारे मशरिक़ वस्ता में तैनात किए गए हैं।